अगर शंकराचार्य जी ब्राह्मण समाज से नहीं होते तो इस तरह का सवाल उनसे नहीं किया जाता। अभी वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता हैं पूजा शुक्ला, जिनसे ही बातचीत करूंगी। मैम, लगातार जो है वो स्वामी जी लगातार अपनी बात को उठा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रशासन अब मुझसे शंकराचार्य हूँ कि नहीं, इसका जवाब मांग रहा है। आने वाले वक्त में ये जो साधु संत समाज है, इसका जो श्राप है, इसकी जो बद्दुआएं हैं, वो सरकार को लगेंगी और 2027 में योगी आदित्यनाथ जी अपनी सफाई देते फिरेंगे कि वो मुख्यमंत्री एक तो नहीं रहेंगे, फिर वो महंत हैं या नहीं हैं, वो पीठाधीश्वर हैं या नहीं हैं, वो गोरक्ष के मंदिर मठ के महंत हैं या नहीं, वो उसकी सफाई देंगे। कहीं ना कहीं ये लगातार जो अपमानित करने का काम हमारे शंकराचार्यों को किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का दम्भ है, जाति वैमनस्यता की भावना है। अगर शंकराचार्य जी ब्राह्मण समाज से नहीं होते तो इस तरह का सवाल उनसे नहीं किया जाता। अभी कुछ दिन पहले एक कथा हुई थी, अगर आपको याद होगा, तो वो जाति विशेष के लोगों की कथा हुई थी। और उसी तरह से आप देखिए कि आज जाति वैमनस्यता की भावना इस कदर मुख्यमंत्री के दिमाग में उतर चुकी है कि वो जगह जगह पर जाति खोज करके लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और भी है। अखिलेश यादव जी ने फ़ोन पे भी बात किया और अब वो कह रहे हैं, मैंने अखिलेश यादव जी से बात किया और मैंने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी सरकार आएगी और आपने आश्वासन दिया था कि मैं गौ माता को राजमाता का दर्जा दूंगा। तो जब सरकार आएगी तो देंगे, सरकार 2027 में बनेगी, देंगे, साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा, तो जो भी उनकी मांग थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी बात हुई है, वो हर एक वादा पूरा किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये प्रस्ताव पारित करे। प्रस्ताव बिल्कुल, हमारे तो कल नेता प्रतिपक्ष गए थे, उन्होंने कहा हम इस मुद्दे को शामिल करेंगे और आगे बढ़ चढ़ करके जो भी साधु संतों के मामले होंगे और जो भी उनके विचार होंगे, जो भी उनके आशीर्वचन होंगे, उसका पालन किया जाएगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप तो अखिलेश यादव उनसे फ़ोन पे बात करें, सहानुभूति प्रकट करें, लेकिन अपनी सरकार को नहीं याद करें। किस तरीके से 2012 में उनकी सरकार थी तो उनके पे लाठीचार्ज हुआ था बनारस। देखिए, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अधिकारियों की गलती से इस तरह का कृत्य हुआ और जैसे ही मुख्यमंत्री जी को सूचना हुई, उन्होंने साधु संत समाज से माफ़ी मांगने का काम किया था और उन्होंने अभी अपने ट्वीट में भी कहा कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगने से अगर कोई गलती हुई है तो दिल ज़रूर हल्का हो जाता है और संत समाज ने उनको माफ़ करने का काम किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में लाठीचार्ज हुई, पूरा देश जान रहा है किस तरह से शिखा को पकड़ पकड़ करके पीटा गया है साधु संतों को, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगने की जगह उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, आपको मेला क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों को स्नान करने से वंचित कर दिया गया। इस तरह की जो अत्याचार और दमन और शोषण है वो कभी साधु समाज का किसी सरकार में नहीं हुआ और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा साधु संतों की इज्जत और सम्मान करते हैं और जब भी उनको सूचना मिली अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो उन्होंने आगे बढ़ करके उस पर माफ़ी मांगी है। और हम फिर कह रहे हैं कि अगर हमसे कभी कोई गलती हुई हो तो हम सब लोग उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य से की गई इस गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी मुलाकात करें? बिल्कुल करेंगे और समय जब भी शंकराचार्य जी को आवश्यकता होगी, कल हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, और जब भी उनको लगेगा कि नहीं उनको जाना चाहिए वो ज़रूर जाएंगे और उनका आशीर्वाद समय समय पर माननीय अखिलेश यादव जी लेते रहे।